हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बाखैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लास्ट टाइम की तरह, जिस तरह से मैंने आपको पीएलसी, स्वॉट एनालिसिस और ये सब चीज़ें बताई थी, हमने आपसे डिस्कशन किया था, उसी से रिलेट करता हुआ एक नया टॉपिक, यानी ये सब एक ही चीज़ है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि पीएलसी के अंदर जब चीज़ मेच्योरिटी पे जाती है और मेच्योरिटी के बाद डिक्लाइन पे आना शुरू हो जाती है, सही है, तो वहाँ पर हमने एक न्यू प्रोडक्ट को डालना पड़ता है। उसके लिए हमने स्वॉट एनालिसिस किया था, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट थी वो स्वॉट था, कि वो न्यू प्रोडक्ट थी, कि वो जिसका मार्केट ग्रोथ तो जो है वो आपका कांस्टेंट डिक्लाइन पे है, लेकिन मार्केट में जो है ना उसका शेयर बढ़ता चला जा रहा है। तो उसी से रिलेट करता हुआ एक और स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग में, रेड ओशन स्ट्रैटेजी और ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। देखिए, रेड ओशन स्ट्रैटेजी, इसका मतलब कि ऐसा समंदर जहाँ खून ही खून है, जो बिल्कुल ब्लडी हुआ हुआ है। इसका मतलब है कि जहाँ पर लड़ाई हो रही है, जहाँ पर कंपटीशन हो रहा है, जहाँ पर जिस प्रोडक्ट को आप लेके मार्केट में जा रहे हो उसकी डिमांड तो है, लेकिन उसके बनाने वाले बेशुमार है, यानी आपके राइवल्स बेशुमार है। तो क्या होगा, इससे कंपटीशन बढ़ेगा। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के अंदर क्या है कि रिक्वायरमेंट तो आप कस्टमर की फुलफिल कर ही रहे हो, लेकिन एक नए तरीके से, एक बिल्कुल नया तरीका जो कि आपका कॉम्पिटिटर हासिल करते करते भी 5-6 साल लगा देगा। जब वो 5-6 साल लगा देगा तो उस टाइम के अंदर आप इतना प्रॉफिट अर्न कर चुके होगे कि एक नए स्ट्रेटेजी को इम्पोज करने की पोजीशन पे आ जाओगे, यानी आपके फाइनेंशियल जो आपके रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब देखिए, रेड ओशन स्ट्रेटेजी को मैं अपनी पाकिस्तानी एग्जाम्पल के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आप समझें कि एक सेलुलर नेटवर्क है यूफोन, एक है जोंग और एक है जैस मोबलिंग। अब इसमें से ये एक है हमारा टेलीनॉर। अब इन चारों में से कोई एक शख्स, एक कंपनी, एक कोई ऐसी प्रमोशन देती है कि 600 रुपीज़ में 4000 घंटे ऑन नेट, 4000 घंटे ही ऑफ नेट और 8 GB इंटरनेट यूज़ करें आप। अब क्या होगा? अब अगर फॉर एग्जांपल ये स्कीम प्रमोशन किसने दे दी? टेलीनॉर ने दे दी। जोंग फौरन ये चीज़ इम्पोर्ट करने की कोशिश करेगा, फिर यूफोन भी करने की कोशिश करेगा। और मोबलिंग ने जहाँ अपनी एक ब्लू ओशन स्ट्रेटजी एक ज़माने में बनाने की कोशिश की थी, यूफोन और मोबलिंग ने, कि वो अपने आप को कॉर्पोरेट सिम्स कहते थे, वो अपने आप को बिजनेस सिम्स कहते थे। अब वो कल्चर ख़त्म हो गया भाई। अब ये चीज़ें ख़त्म है, कंपटीशन है, आओ सब कॉर्पोरेट सिम्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो टीनेजर्स हैं वो डीजूस इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीनॉर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब टीनेजर जैज़ भी इस्तेमाल करता है, टीनेजर जोंग भी इस्तेमाल करता है, टीनेजर टेलीनॉर भी इस्तेमाल करता है, टीनेजर यूफोन भी इस्तेमाल करता है। यानी आप जो कंपनी फैसिलिटी देगी और अलग देगी, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी, लेकिन अलग हटके, तो क्या होगा? उसके बाद कस्टमर चले जाएंगे। यानी आप ये समझे कि एक 100% मार्जिन में से 25 चारों कंपनियों ने अपना शेयर रखा हुआ। अब ये क्या करेंगे? अब 100% मार्केट तो हो चुकी है डिस्कवर, तो ये क्या होगा? इसमें होगा ये कि ये एक दूसरे को में से किसी का हक छीनेंगे, मतलब किसी से छीन के लेके आएंगे अपने शेयर को इंक्रीज करने के लिए। इनके पास से एक्स्ट्रा कोई 200%, यानी मार्स में जाके ये अपनी सिम नहीं लगा, नेटवर्क नहीं देने वाले। देना तो इनको पाकिस्तान में ही है, और पाकिस्तान में पूरा मार्केट शेयर हो पाए। अब क्या करेंगे? ये प्रमोशन देंगे, स्कीम देंगे, डिस्काउंट देंगे, एक्स वाई जेड हर पे इस्तेमाल करेंगे, इसी में लड़ेंगे। यानी लड़ने का मतलब रेड ओशन, ये क्लियर स्ट्रेटेजी। अब आप एक तरफ देखो कि वॉकमैन की मिसाल ले लो। एक ज़माने में वॉकमैन आता था, एप्पल ने आईपॉड लॉन्च किया, चीज़ें वही थी, लेकिन एक छोटी सी डिवाइस के अंदर लाखों गाने। ज़माने में क्या हुआ? लोग दीवानावार उसकी तरफ गए। ये थी ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। चीज़ हुई, रिक्वायरमेंट कस्टमर की हुई, लेकिन हट के। और ये भी नहीं हो कि कॉस्ट एफिशिएंट ना हो, कॉस्ट भी उसके अंदर होनी चाहिए, तभी तो लोग आपकी तरफ राग़िब होंगे, तभी तो लोग आपकी तरफ आएंगे। वरना ज़्यादा, आप 1000 रुपये की वॉकमैन है और आपने 10 लाख रुपए का जो है वो आईपॉड देना शुरू कर दिया, तो कौन आएगा आपकी तरफ? कोई भी नहीं आएगा, या आएगा तो एक दो
200 पूरी दुनिया में। तो कॉस्ट भी बढ़नी नहीं चाहिए, चीज़ें भी वैसी रहनी चाहिए, एडवांटेजेस बढ़ते चले जाएं, और सेकंड ये कि कॉस्ट भी कम हो जाए और नई चीज़ दे दो आप कस्टमर को, कस्टमर आपकी तरफ आ जाएगा। अभी मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक चीज़ और देखी, एक एग्जाम्पल मुझे बड़ी अच्छी मिली कि वो कह रहे थे कि दुनिया जो थी वो फास्टेस्ट कार के ऊपर थी, फ्यूल एफिशिएंट कार के ऊपर थी। बिल्कुल सही बात है। तमाम कार इंडस्ट्री किस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किस पे लड़ रही थी? फास्टेस्ट, फ्यूल एफिशिएंट। टेस्ला ने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक कार बेच दी, और ना सिर्फ बेची बल्कि अपने उसके लिए उसने पूरा हिसाब किताब किया, मतलब जगह जगह जो है ना उसने अपने उसके जो चार्जिंग पॉइंट थे वो बनाए, कस्टमर्स ने खरीदी, चीज़ें ली और मार्केट में उसका एक नाम बन गया। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में हाई रिस्क है और हाई रेवेन्यू जनरेशन की टारगेट चांसेस है, अपॉर्चुनिटीज भर भर के मौजूद है, बाउंड्रीज कोई नहीं है। आप लीडर हो उस जगह के, आपने सेट करने सारी चीज़ें, आपने उसकी बाउंड्री देखनी है, आपने उसके कस्टमर तो आपको पता है किसको आप टारगेट कर रहे हो, अब आपने देखना है कि आप कहाँ तक जाते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क है, वो ग्रो कर रही है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। दैट्स वाई मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जो है ना ये तमाम एक कॉन्सेप्ट एक एक लाइन में मैं बताता हुआ चलूँ, मैं आउट नहीं हूँ। क्या होगा कि ब्लू ओशन स्ट्रेटजी पे एक ज़माने पहले नोकिया भी गया था। ऐसी ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में भी आपने नहीं जाना है, आपको अपने साथ पैरेलल रह के दूसरी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, यानी एक प्रोडक्ट आपकी मेच्योरिटी पे हो आपके पीएलसी के ऊपर, तो दूसरी न्यू जब प्रोडक्ट आप एंटर कर रहे हैं तो उसको आपने ख्याल रखते हुए ब्लू ओशन में ले जाए। रिस्क है ना भाई, एक जगह से हमारी कैश का वो पैसा दे रही है ना हमें, दूसरी जगह हमारी स्टार प्रोडक्ट भी पैसा दे रही है हमें। अब क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट के ऊपर हम अगर उन दोनों का थोड़ा सा पैसा लगा भी देते हैं तो हम डिफॉल्टर नहीं होने वाले। हमने अगर अपना सारा पैसा निकाला और ब्लू ओशन पे लगा दिया तो हम डिफॉल्टर भी हो सकते हैं, और हम कुछ भी हो सकता है, हम रातों रात बिलियनर्स भी बन सकते हैं। तो ये चीज़ें देखनी है कि कहाँ पे किस वक्त पे क्या चीज़ को अप्लाई करना है, असल खूबसूरती ही यही है। ब्लू ओशन के एडवांटेजेस पता है, रेड ओशन के एडवांटेजेस पता है। ब्लू ओशन की मार्केट डिस्कवर नहीं हुई, रेड ओशन की मार्केट डिस्कवर है। ब्लू ओशन के अंदर थ्रेड्स भी हैं और अपॉर्चुनिटीज भी भर भर के हैं। रेड ओशन के अंदर आपको पता है कि थ्रेड तो है ही है, और साथ साथ बहुत ही लोअर लेवल की अपॉर्चुनिटी है। मतलब आपने ग्रोथ करना नहीं है, मतलब आपने एक दूसरे को मार के एक दूसरे का हक छीनना है बस, और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें अब क्लियर हो चुकी। आई थिंक कि आप लोगों को रेड ओशन स्ट्रेटजी और ब्लू ओशन स्ट्रेटजी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा रेड ओशन और ब्लू ओशन से। कोई चीज़ ऐसी है जो मैं मिस कर गया हूँ, इसको पढ़ें और मज़ीद रिसर्च करें, समझें। मुख्तलिफ टूल्स हैं पढ़ने के लिए, नेट के अंदर, यूट्यूब के अंदर आप स्टडी करें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप स्टडी करें। ये तो मैंने सिर्फ एक इतनी सारे पूरे समंदर को एक बूंद के अंदर कैद करने की कोशिश की। ये बहुत डीप वर्किंग है, बहुत बड़े बड़े काम है। तो ये एक 5, 10, 15 मिनट की टॉपिक के ऊपर कवर नहीं हो सकते वीडियो क्लिप के ऊपर। आपने पढ़ना होगा, समझना होगा। अपना बहुत ख्याल रखेंगे आप, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर